हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपनी हिंदी पाठ पुस्तक की पहले पाठ की कविता। कविता का नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। इस कविता में कवि ने पिंजरे में बंद पंछियों की मनोव्यथा का चित्रण किया है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से पक्षियों के स्वतंत्र विचरण की आकांक्षा को स्वर दिया है। इस कविता में आइए पहली पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। पहली पंक्तियां हैं, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त का अर्थ है यहाँ पर स्वच्छंद, पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंद रहकर, कनक का अर्थ है सोना, पुलकित का अर्थ है प्रसन्न। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इन पंक्तियों में पक्षी अपनी मन की व्यथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हम पक्षियों को खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना पसंद है। हम यही इच्छा रखते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम अपने गीतों को नहीं गा पाएंगे और सोने की तीलियों से बने पिंजरे के अंदर रहकर हम कभी भी खुश होकर अपने पंखों को नहीं फैला पाएंगे। और यदि इन पंखों को खोलेंगे तो वे पिंजरों की सोने की तीलियों रूपी दीवार से टकराकर टूट जाएंगे। इस प्रकार से वे पक्षी स्वतंत्र रूप से विचरण करने की, आकाश में विचरण करने की कामना रखते हैं। आइए दूसरी पंक्तियों में पक्षी क्या कहते हैं। कवि ने पक्षियों की व्यथा का किस प्रकार से वर्णन किया है, इसको देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में आइए पहले अर्थ देखते हैं। कटुक मीन्स कड़वा और निमोरी नीम का कड़वा फल, और भूखे प्यासे भूख से भूखे रहने और प्यासा मतलब बिन पानी के। इन पंक्तियों में पक्षी क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। पक्षियों का कहना है कि वे बहता जल पीने वाले हैं, बहता जल पीने की इच्छा रखते हैं, अर्थात जैसे नदी का जल, तालाब का जल। और वे भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, लेकिन पिंजड़े में बंद रहकर, सोने के पिंजड़े में बंद रहकर सोने की कटोरी में रखे हुए अनाज के दानों को खाना पसंद नहीं करते हैं। इससे भला उनको लगता है क्या खाना, कड़वे नीम के फल को खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पिंजरे में बंद रहकर वे कोई भी अनाज उनको अच्छा नहीं लगता है। स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करते हुए कड़वे नीम के फल को ही खाना पसंद करते हैं। आइए अब तीसरी पंक्ति में पक्षियों की क्या कामना है, पक्षी क्या पसंद करते हैं और वे क्या सपना देख रहे हैं, इस बात को जानते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला सोने की तीलियों से बने हुए पिंजरे, और श्रृंखला मीन्स बंधन। तरु का अर्थ है पेड़, और फुनगी का अर्थ है पेड़ की शाखा का छोर, पेड़ की शाखा का ऊपर वाला हिस्सा। पहली पंक्तियाँ, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। सोने के पिंजड़ों में बंद रहकर वे अपनी उड़ान को भूल जाते हैं, वे उड़ना ही भूल जाते हैं, अपनी गति को ही भूल जाते हैं।
और उनका लिए बस सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। और क्या सपना रह जाता, क्या सपना वो देखते रहते हैं? वो सपना देख रहे हैं कि वे पेड़ की ऊपर की छोर की जो डालियां हैं उस पर झूला झूल रहे हैं। बस इसको सपने में ही सोचते या देखते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिंजड़े में वो बंद हैं। पिंजड़े में बंद रहकर वो किस प्रकार से उड़ना चाहेंगे? उड़ ही नहीं सकते। इसलिए वे अपनी उड़ान को, अपनी गति को सब भूल जाते हैं और सिर्फ सपना ही देखते रहते हैं कि वे पेड़ की ऊपर की डालों में झूल रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान मीन्स इच्छा और तारक मीन्स तारे। यहाँ पर पक्षी क्या कहना चाहते हैं? उनकी क्या इच्छा है? वे अपनी मन की क्या व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं? उनके अरमान हैं, उनकी इच्छा है, वो ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नीले आकाश की सीमा को पार करते जाएं, इतना ऊंचे उड़ें कि उसकी कोई सीमा ही ना रहे। और लाल अपनी चोंच, जो उनकी चोंच है लाल किरण के समान है, लाल किरण सी चोंच को खोलकर तारक रूपी अनार के दाने को खाना पसंद करते हैं, उनको चुगना पसंद करते हैं। इस प्रकार से उन पक्षियों की यह इच्छा है कि वे आसमान में ऊंचाई तक उड़ते जाएं और वे तारे रूपी अनार के दानों को चुगते रहें। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। क्या है? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, और क्षितिज, जहाँ पर आकाश और धरती का मिलन होता है। यहाँ पर वो पक्षी क्या कहते हैं? उन पक्षियों की क्या कामना है, क्या इच्छा रखते हैं? वे कहते हैं कि हम अपनी पंखों के द्वारा आपस में एक दूसरे से होड़ा होड़ी करते हैं और उड़ते ही चले जाते हैं इतनी ऊंचाई तक, इतनी दूरी तक कि वहाँ कोई सीमा ही नहीं रहती है। कभी कभी तो हम आकाश और धरती को नापते रहते हैं, हम क्षितिज को पार कर जाते हैं, और कभी कभी तो हमें क्षितिज मिल जाता है और कभी कभी हम थक जाते हैं, हमारी सांसें एकदम थक जाती हैं, उनकी डोरी टूट जाती है। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मीन्स घोंसला, आश्रय का अर्थ है सहारा, और आकुल उड़ान मीन्स उड़ने की इच्छा, चाह, और विघ्न, विघ्न का अर्थ है बाधा। यहाँ पर पक्षी क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं कि हमारा चाहे घोंसला हमें ना दो, रुकने के लिए, बैठने के लिए पेड़ों की टहनी ना दो, हमारा घर, हमारा आश्रय छिन्न भिन्न या तोड़ कर डालो या तोड़ डालो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमारे उड़ने में बाधा ना डाला जाए। ये मनुष्य मुझे उड़ने में विघ्न ना डालें। ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने के लिए, विचरण करने के लिए, तो हमें बंदी बनाकर पिंजड़े में ना रखा जाए, हमारी उड़ान में विघ्न ना डाला जाए।